बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कशन करते हैं अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल के मेटल हमारे पास क्या है और नॉन मेटल हमारे पास क्या है। तो हम बेसिक जो डिफरेंस है वो भी डिस्कस करते हैं इन दोनों में, ठीक है। और फिर इसके बाद जो करेक्टर्स है मेटल के तो वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मेटल्स मेटल्स हमारे पास क्या है कि दोज एलिमेंट्स विच आर कि वो क्या करते हैं, कंडक्ट हीट, इलेक्ट्रिसिटी या आप लोग क्या कह सकते हैं कि मिलिएबल, डक्टाइल एंड प्रोड्यूस साउंड when they are touch with each other। तो मेटल हमारे पास क्या है, देख ले यहाँ पर कि वो एलिमेंट्स जो हीट को कंडक्ट करते हैं, मतलब इनसे हीट पास हो जाते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो इसको हम कहते हैं मेटल। तो मेटल में ये भी एक करेक्टर्स है। इलेक्ट्रिसिटी कि मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मिलिएबल की जिससे हम शीट भी बना सकते हैं, डक्टाइल वायर्स भी हम बना सकते हैं इनसे। एंड प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर टच विद ईच अदर, तो वो साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं जब एक दूसरे के साथ क्या इस तरह टकराते हैं। जिस तरह हमारे घरों में जब औरतें झगड़े करते हैं ना, तो वो बर्तनों का इस्तेमाल भी इस वक्त करते हैं। तो जब बर्तन एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वो रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मेटल, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन हमारे पास है कि दोज एलिमेंट विच आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, या आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि लॉस इलेक्ट्रॉन ईजली, which are loss electron easily, कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसको हम कहते हैं मेटल्स। हमारे पास नॉन मेटल क्या है, तो नॉन मेटल यहाँ पर हमने मेटल के डिफिनेशन सारे के सारे सब कुछ लिख दिया। तो यहाँ पर आप अपोजिट ले लें कि दोज एलिमेंट which are not loss electron and no free electron, कि मतलब वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकते और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी मौजूद ना हो, तो इसको हम कहते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। अब ये डिफिनेशन रह गया। तो यहाँ पर ये जो डिफिनेशन मेटल वाले है ये अपोजिट ले ले यहाँ पर, कि मतलब कंडक्ट हीट, तो यहाँ पर नो कंडक्ट हीट, कि मतलब हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते। मतलब कि हमारे पास अगर नॉन मेटल की एक बॉडी है, अगर वो एक हीट के पास इस तरह टच भी है ना, तो इससे करंट पास नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप मेटल की एक बॉडी जो है वो एक क्या है, एक हीट वाली बॉडी के साथ इस तरह टच कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर हीट तो यहाँ पर है ना, लेकिन हीट यहाँ से ट्रांसफर हो जाते हैं और ये जो जगह आपको नज़र आते हैं तो ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो ये है हमारे पास कंडक्ट हीट। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है किस चीज़ के, मेटल्स के। ये करेक्टरिस्टिक नॉन मेटल में नहीं है, ठीक है। नो कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, नो डक्टाइल, कि इनसे हम वायर्स नहीं बना सकते, और ना मिलिएबल, इससे ना शीट हम बना सकते हैं, ठीक है।
और ना वो इस तरह के साउंड प्रोड्यूस कर से, बहुत ही मुश्किल के साथ वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के साउंड भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते जिस तरह मेटल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास अबाउट द डिफिनीशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा देख ले, यहाँ पर हमारे पास ग्रुप वन पीरियोडिक टेबल की बात मैं कर रहा हूं, तो वो हमारे पास है मेटल। ग्रुप टू एक्सेप्ट, यहां पर देख ली, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास है नॉन मेटल, वो नॉन मेटल में आता है। ठीक है, ग्रुप टू हमारे पास है मेटल्स। इस तरह देख लें। ग्रुप थ्री हमारे पास है ग्रुप थ्री। सो ग्रुप थ्री में हमारे पास एक्सेप्ट बोरान वो हमारे पास है नॉन मेटल। ग्रुप फोर में हमारे पास 10 और लीड्स जो है वो मेटल है, 10 और लीड्स, ये हमारे पास है ग्रुप फोर। ग्रुप फोर में हमारे पास 10 और लीड्स जो है वो मेटल है। ग्रुप फाइव में हमारे पास एंटीमनी और बेसमत, एंटीमनी एंड बेसमत, ये हमारे पास मेटल है। एक्सेप्ट इसके अलावा जो है वो हमारे पास नॉन मेटल है। और यहाँ पर देख ले स्पेसिफिकली हमारे पास जो ग्रुप 6 और 7 है, ग्रुप 6 और 7, ग्रुप 6 और ग्रुप 7, तो वो हमारे पास ओवरऑल नॉन मेटल है, नॉन मेटल। अच्छा, ये जो ग्रुप 6 और 7 है ये किस वजह से नॉन मेटल है? तो रीज़न ये है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। दूसरा ये कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लॉस नहीं करते, कि मतलब यहाँ पर तो खुद उसके साथ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल है। तो ये ग्रुप 6 और 7 नॉन मेटल में आता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। ये जो करेक्टरिस्टिक ये हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, कि मेटल के करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। मेटल क्या काम करते हैं, वो करंट को कंडक्ट करते हैं, मतलब कि इसमें जब करंट हो तो वो करंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये है हमारे पास मेटल के कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी आप लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटल में बहुत ज़्यादा होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स या ये एबिलिटी, और ये एबिलिटी नॉन मेटल में बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा कम होता है और नॉन मेटल में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। सो द एबिलिटी ऑफ एन एटम, the ability of an atom to lose electron, so this is called क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो ये एबिलिटी मेटल में बहुत ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास कैल्शियम है, तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ये एबिलिटी मेटल में पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, +3। ये एबिलिटी
मेटल में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑक्साइड, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या है? मेटल ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड हम लिखेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमारे पास बेस होते हैं, बेस। द मेटालिक ऑक्साइड, द मेटालिक ऑक्साइड, बड़ा मार्कर हम खराब थे यार। मेटालिक ऑक्साइड और क्या? बेस। किस वजह से ये बेस है? क्योंकि जब हम ये डिजॉल्व करते हैं वाटर में या आयोनाइज इन वाटर, आयोनाइज इन वाटर, तो ये क्या करते हैं? ये हमें बेस देता है, गिव बेस। तो ये करेक्टरिस्टिक किस में पाई जाती है? मेटल्स में, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं हम। मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं मेटल के। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू नॉन मेटल। मेटल के जो है, नॉन मेटल, मेटल हमारे पास मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होते हैं फ्रॉम नॉन मेटल। तो रीज़न क्या है? रीज़न असल में स्टेबिलिटी है। मेटल में हमारे पास स्टेबिलिटी किस वजह से ज़्यादा होती है? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन वो लॉस करते हैं। जब लॉस हो जाती है उस इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी वजह से वो एलिमेंट्स जो है वो स्टेबल होते हैं। जब स्टेबल होते हैं तो फिर इसको बॉयल करना तो मुश्किल होता है ना, तो इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होता है। अच्छा, डक्टाइल और मिलिएबिलिटी। डक्टाइल मेटल में ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है कि इससे हम क्या करते हैं? वायर्स बना सकते हैं। वायर्स, वायरस नहीं, वायर्स। फ्रॉम मेटल वी मेड्स वायर्स। वो वायर्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या है? काज हो जाते हैं। वायर्स मतलब जिस तरह के हमारी बिजली के जो वायर्स होते हैं ना, तो वो असल में मेटल से बनते हैं। तो ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स है। अच्छा, एक और हमारे पास है कि मिलिएबिलिटी। दलता बनख करी जमा ख्याल दलता बेबारे वाली का मिलिएबिलिटी। मिलिएबिलिटी, सो मिलिएबिलिटी हमारे पास द फॉर्मेशन ऑफ हीट शीट। तो मेटल में हमारे पास ये भी एक करेक्टरिस्टिक है कि शीट फॉर्मेशन, शीट फॉर्मेशन। मेटल्स जो है इससे हम शीट भी क्या है? फॉर्मेशन इसके करते हैं। जिस तरह हम छत के मेटल्स के जो शीट होते हैं ना, चादरें हम बना सकते हैं मेटल से। तो वो हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल है। जिस तरह हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। वो शीट जो हम इस्तेमाल करते हैं घर में, ठीक है। तो मिलिएबिलिटी हमारे पास शीट फॉर्मेशन, तो ये हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में मेटालिक करेक्टर्स क्या होते हैं और फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर्स क्या होते हैं। अब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास मेटालिक करेक्टर्स किस तरह होते हैं। जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास मेटालिक करेक्टर क्या है? डिक्रीज हो जाते हैं। डिक्रीज मेटालिक करेक्टर्स। जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यहाँ पर देख ले, सोडियम, मैग्नीशियम
या सोडियम मैग्नीशियम, अगर हम इस तरह जाते हैं ना तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन आते हैं और ऑक्सीजन आते हैं, तो ये हमारे पास, और फ्लोरीन आते हैं, तो ये हमारे पास है नॉन मेटल। सो मतलब जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज। अच्छा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज मेटालिक कैरेक्टर। तो देख लें यहाँ पर हमारे पास ग्रुप 4 है ना, ग्रुप 4। तो टॉप पे हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन जब हम नीचे आ जाते हैं ना तो यहाँ पर हमारे पास 10 और लीड्स आ जाते हैं, 10 और लीड्स। तो ये हमारे पास है मेटल्स, उसकी जो टॉप है ना, 10 और लीड्स के जो टॉप है वो हमारे पास नॉन मेटल है, लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो वो करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा देख लिया, यहाँ पर हमारे पास ग्रुप 5 है। तो ग्रुप 5 में हमारे पास मेरे ख्याल में ऑक्सीजन वाला ग्रुप जो है, तो ऑक्सीजन और फास्फोरस ये हमारे पास नॉन मेटल आता है। लेकिन जैसे ही हम नीचे जाते हैं ना तो नीचे हमारे पास आते हैं एंटीमनी और बिस्मथ, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये एंटीमनी और बिस्मथ हमारे पास क्या है? मेटल है। तो जब हम नीचे आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं, और जब हम टॉप जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल। इस तरह सबसे पहले आसान काम ही है, यहाँ पर मेटल की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है ना उसकी अपोजिट ले ली, उसकी डिफिनीशन भी अपोजिट ले ली, तो ये है हमारे पास नॉन मेटल्स।